देख बेटा, सुन रही है क्या? मैंने कल से सुलेखा को फ़ोन लगा रही हूँ, सुलेखा फ़ोन नहीं उठा रही है, क्या हो गया? हाँ हाँ मम्मी जी, कल से तो मैं भी लगा रही हूँ दीदी फ़ोन, मेरा भी नहीं रिसीव कर रही, पता नहीं क्या हो गया दीदी, मेरा भी नहीं उठाती फ़ोन। चल बेटा, तेरा काम हो गया झाड़ू पोछा वाला, तो एक काम कर, मेरे लिए एक चाय बना के ला अच्छी सी। जी मम्मी जी, चलो आप हॉल में, मैं उधर ही लेके आती हूँ चाय आपके लिए। वैसे तो उसके पास फ़ोन नहीं करते तब तो गुस्सा करती है, और अब हम फ़ोन कर रहे हैं तो फ़ोन नहीं उठा रहे हमारे 2 दिन से। पता नहीं वो कैसी है, सुलेखा का दिमाग का पता नहीं, मेरी बेटी होते ही मुझे नहीं पता। वो तो है दीदी, वैसे तो गुस्सा करती है, फ़ोन नहीं उठा रही है। कल से मैंने भी किया, आपने किया और उसके भाई ने भी किया, तब भी नहीं उठाया उसने कॉल। ठीक है मम्मी जी, मैं चाय बना के लाती हूँ। हाँ हाँ ठीक है बेटा। है ना मम्मी जी? अरे बेटा, तूने तो बताया भी नहीं, आने वाली है क्या? हाँ हाँ मम्मी जी, मैं बताने वाली इसीलिए नहीं थी कि मैं मम्मी को सरप्राइज दूंगी जाके, इसीलिए मैंने नहीं बताया। अरे बेटा, तो बताना तो चाहिए था। और कल से हमारा फ़ोन तक भी नहीं उठा रही, तेरी भाभी बोल रही थी, मैंने भी 3-4 बार कॉल किया, तेरी भाभी ने भी किया और तेरे भाई ने किया, कम से कम कॉल तो उठा लेना चाहिए था। अरे मम्मी जी, क्या बात है, इसीलिए मैंने उठाया नहीं। आपको फिर मैं बात करती तो मैं आपको बता देती, इसीलिए नहीं उठाया मैंने। प्रणाम मम्मी जी। प्रणाम प्रणाम। आना कैसे हुआ? तुम तो बोलती है ना मेरे तो इतना काम है, जो आयशा ऑफिस जाते हैं, कैसे आई बता तो सही। अरे मम्मी जी, बहुत बड़ी खुशी की बात है। एक पापा जी और भाभी जी कहाँ हैं, एक साथ बताती हूँ सबको। शारदा, सुन रहे हो क्या? रामू के पापा इधर आना, सुलेखा आई है। प्रणाम पापा जी। हाँ प्रणाम बेटा। प्रणाम पापा जी। प्रणाम प्रणाम सुलेखा, तू कैसे आना हुआ तेरा? अरे पापा, भाभी को भी आने दीजिए, फिर एक साथ आपको मैं एक खुशखबरी सुनाने वाली हूँ आज। नमस्ते दीदी, नमस्ते जीजा जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। अरे अब तो सुना दे सुलेखा, कब से वेट करवा रही है तू? अरे मम्मी, इतनी क्या जल्दी है, आप सुनाती हो ना, भाभी आ गई है। अरे मुझे लगता है सुलेखा की जॉब लग गई है। नहीं नहीं पापा, मेरी नहीं लगी है जॉब। अरे तो बताना जल्दी से, मुझसे इंतजार नहीं होता जा रहा है। अरे सुलेखा बता दे, तेरे को तो पता ही है, तेरी मम्मी से इंतजार नहीं होता ना। हाँ पापा जी बता रही हूँ, रुको आप। पता है मम्मी, इनकी पोस्टिंग आई है, इसी शहर में आई है मम्मी, हम इधर ही शिफ्ट होने वाले हैं अभी। अरे सुलेखा, ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा। हाँ हाँ, बड़ी खुशी की बात है, जवाई साहब इधर ही शिफ्ट हो जाएंगे और तुम भी। क्या हुआ भाभी, आप कुछ नहीं बोले, उदास कैसे हो? मेरे इधर पोस्टिंग आने की खुशी नहीं हुई क्या आपको? ये नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किस लिए उदास होनी, मैं तो खुशी है इस बात की मुझे। अरे सुलेखा, तू भी क्या बात कर रही है तेरी भाभी से? ऐसे थोड़ी होता है कि वो नाराज है इस बात से, वो भी खुश है। ये सब बातें जाने दे, तू बता तू शिफ्ट कब हो रही है इधर? अरे मम्मी जी, हम आज ही शिफ्ट हो रहे हैं इधर, हमारा सामान वगैरह हम ले आए। और आपको एक खुशखबरी और दे रहा हूँ मम्मी जी, हम आपके बाजू वाले फ्लैट में ही शिफ्ट हो रहे हैं। तो बड़ी अच्छी बात है बेटा, ये तो बड़ी खुशखबरी थी, सुनाई तूने। तो मम्मी जी मेरी एक बात सुनिए, मैं ऐसे करूँगी, आज हम अपना फ्लैट में सामान अरेंजमेंट करेंगे, शॉपिंग वगैरह करेंगे, और ऐसे करना शाम का है ना, डिनर इधर ही कर लेते हैं हम सब लोग, भाभी बना देगी और इधर ही आ जाएंगे शाम को। अभी हम थोड़ा काम कर लेते हैं फ्लैट में, और थोड़ी शॉपिंग वगैरह करनी है वो कर लेते हैं, चलते हैं मम्मी जी, लेट हो रहे हैं। हाँ हाँ जाओ बेटा, कर लेना, ठीक है बना देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी खुशखबरी की बात है, और सब शॉपिंग वगैरह कर लेना, कोई चीज़ की जरूरत हो तो इधर से ले लेना, कोई चक्कर नहीं है। हाँ हाँ ठीक है मम्मी जी, चलते हैं। अरे तू क्या सोच रही है, तुझे क्या हो गया बहू? नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरे को क्या दिक्कत है मम्मी जी, मैं तो ये सोच रही हूँ कहीं हमारी दीदी हमारी पड़ोसन बन रही है, पड़ोसी के साथ तो झगड़ा हो ही जाता है, इसीलिए हमारा इतना प्यार भरा रिश्ता है, कहीं इसमें खटास ना आ जाए पास रहने से। बेटा हमें क्या दिक्कत है, वो अपने घर रहेगी, हम अपने घर रहेंगे, हमें किस लिए कोई दिक्कत होगी, रहने दीजिए। सुनो, एक काम करना, तू पालक पनीर जरूर बनाना, दामाद जी को पालक पनीर बहुत पसंद है बेटा। ठीक है मम्मी जी, मैं पालक पनीर ही बनाती हूँ और शाम के खाने की भी तैयारी करती हूँ। देखो भाभी जी, अपने खाना तो बड़ा अच्छा बनाया था, पालक पनीर बड़ी टेस्टी थी, बहुत अच्छा बनाया, थैंक यू भाभी जी, इतना काम हमारी हेल्प करने के लिए। इसमें मैंने कौन सी हेल्प कर दी दीदी, खाना तो बनाना ही था। हाँ सच में सीमा बहुत अच्छा टेस्टी खाना बनाती है, पालक पनीर मैंने पहली बार खाया, तेरा हाथ का बहुत टेस्टी था, थैंक यू। अरे जीजा जी ऐसे क्यों बोल रहे हो, खाना ही तो खिलाया, मैंने कौन सा पार तोड़ दिया आपके। देखो मम्मी जी, भैया होते तो और मजा आता खाना खाने में साथ में ना,
वो तो है बेटा, अभी तुम्हारा भाई कल ही आने वाला है, तो ऐसे करना कल दोपहर का खाना इधर ही खा लेना और उसी के साथ ही खा लेना, उससे बातचीत भी हो जाएगी तेरी। हाँ मम्मी जी, आप सही कह रहे हो। फिर मम्मी जी भाभी को दिक्कत होगी, भाभी परेशान होगी फालतू में। नहीं मम्मी जी, मैं घर पे ही बना लेती हूँ, अभी हमारा सामान भी शिफ्ट हो गया है। भला तेरी भाभी को क्यों दिक्कत होगी, बना देगी, हम दोनों के लिए तो बनाती है और तुम दोनों के लिए भी बना देगी, इसमें कौन सा पार तोड़ देगी तुम्हारी भाभी जी। अभी आपको दिक्कत हो रही है खाना बनाने में हम सब लोगों की, तो कोई बात नहीं, रहने देना। अगर आपको दिक्कत नहीं है तो कल भैया आ रहे तो हम भी शाम दोपहर का खाना इधर ही खा लेते हैं। अरे नहीं कोई बात नहीं, बना दूंगी मैं, हम सब का तो बना रही हैं, आप दोनों का भी बना दूंगी, ऐसी कोई बात नहीं। चलो ठीक है मम्मी जी, चलते हैं, सुबह इनको ऑफिस भी जाना है, सुबह जल्दी। चलो दोपहर में मिलते हैं, भैया आते हैं तब। हाँ दोपहर का क्यों, रोज इधर ही खा लेना। बोलती मैं नहीं खाना, भाभी जी आप परेशान होगी, एक बार भी नहीं बोला। कल आप हमारे घर पे आ जाना भाभी जी, हम उधर बना के खाना खाएं। नहीं दोपहर का बना लेना भाभी जी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ऐसे तो मुझे लग रहा है दीदी की और हमारे रिश्ते में खटास पैदा हो ही जाएगी। काम दीदी, मम्मी आप कर देना, भाभी आप कर देना, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैं कर भी तो क्या सकती हूँ। मम्मी जी मैं आ गई। हाँ मैं तो बड़ी खुश हूँ देख के, मेरे को तो ऐसे कभी नहीं लग रहा कि मेरी बेटी को शादी के बाद मैं रोज देख पाऊंगी। क्या ये तो हमारा सौभाग्य है जो जवाई सा कही फिर पोस्टिंग आ गई, हम तुम्हें रोज देख पा रहे हैं शादी के बाद भी। हाँ मम्मी जी ये तो ठीक है, पर मेरे को ये बताओ आज भाभी जी कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रही सुबह से। ए बेटा मैं तुझे बताना भूल गई थी, कल तेरे भाई ने न्यू एक गाड़ी ली है, तो मैंने बोला कि जा न्यू गाड़ी ली है तो तेरी भाभी को थोड़ा घुमा ला, इसलिए बोलता ठीक है मम्मी जी घुमा लाता हूँ। हाँ मम्मी जी, मैं तो आपके पड़ोस में रहती हूँ, मुझे तो पता तक भी नहीं चलने दिया कि भैया ने न्यू गाड़ी ली है। अरे हमें भी नहीं बताया था, तो इसीलिए वो जल्दी में सब कुछ हो गया था। अगर हमें पता होता तो मैं तेरे को जरूर बताती बेटा। मम्मी पापा आपको भी नहीं बताया भैया ने? दरअसल बेटा उसने मुझे भी नहीं बताया, वो जल्दी में था इसलिए किसी को नहीं बता पाया, और हम लोगों ने बोला कि तुम दोनों घूम ही आते हो। मम्मी जी ये बात मुझे तो कुछ ठीक से नहीं लगी भाभी की। वैसे भी हमारी कहाँ उम्र है घूमने की, जरा सा हम कुछ हो जाता है कहीं जाते हैं तो मौसम चेंज होने की वजह से, इसलिए हम घर पे ही ठीक है। चलो तुम्हारी भाभी घूम आती है, थोड़ी घूमेंगी फिरेगी, और घर पे पूरे दिन तो काम ही काम रहता है, थोड़ा दिन रेस्ट भी कर लेगी, तेरा भाई घुमा भी देगा। इसीलिए मैंने ही बोला कि इसी को ले जा, हमें नहीं जाना घूमने के लिए। देख मम्मी जी तूने तो तेरी बहू को बिल्कुल सिर पे चढ़ा रखा है, देखो पता तक भी नहीं चलने देती। चलो कोई बात नहीं, अभी तो मेरे को पता होना चाहिए था, पहले तो ऐसे समझ लेती कि मैं पहले तो दूर थी, अब तो मैं पास में रहते हुए भी आपके घर की बात मुझे पता नहीं चलती। ये कौन सी बात हुई मम्मा, मैं इस घर की कुछ नहीं लगती क्या? कम से कम भैया को बताना तो चाहिए था ना, मैंने न्यू गाड़ी ली है। मैं कौन सा इतना नेक मांग रही थी भैया से। और तो छोड़ो मम्मी, कम से कम उसने तो मेरे से नाल तक भी नहीं बनाया नई गाड़ी को। अब आप ही बताओ, आपने भाई और भाभी को कितना सिर पे बैठा है। एक बहन है वो पड़ोस में आई हुई है, उससे आपने नाल तक भी बनाना सही नहीं समझा भैया और भाभी ने। चलो घूम ही आते हैं। अरे बेटा खाम क्यों बात बढ़ा रही है, क्या हो गया, आएगा तब तुम बांध देना नाल, ऐसी कोई बात नहीं है। तेरी भाभी तेरे भाई ने तो बोला था चलो आप लोग भी, मैंने ही मना कर दिया। आप बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे, वैसे भी तुम्हारे पापा की अभी आंख बनवाई है, इसलिए मैंने ही मना कर दिया था। देख बेटा ये इस बातों में क्या पड़ा है, वैसे भी तेरा भाई हमारा सब कुछ करता तो है ही, फिर किस लिए बोलना, और वैसे भी हमें घूमने जाना ही नहीं था, इसीलिए हमने बोला आप लोग घूम ही आओ। देख मम्मी जी मुझे लगता है कि भाभी को एक बार तो आपसे पूछना ही चाहिए था कि आप दोनों चलोगे क्या घूमने के लिए। भाभी ने आपको एक बार भी नहीं पूछा, आप बोल रहे हो कि मैंने भेज दिया, अभी घूमने की मेरी उम्र नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है मम्मी, अभी आपकी क्यों नहीं है उम्र, आप भी तो घूम सकते हो अपने बहू बेटों के साथ। और फिर भी आपने नई गाड़ी ली है तो आपको तो घुमाना चाहिए, माँ बाप को नहीं घुमाएगा तो फिर किसको घुमाएगा। ये बात तो तू ठीक कह रही है बेटा, मैंने तो ये सोचा भी नहीं। जी आपने तो इतना सिर पे चढ़ा रखा है अपनी बहू को, पूछो मत। देखो मम्मी जी आप अभी, मैं आपको लास्ट बार बोल रही हूँ, अपनी बहू की लगाम खींच के रखा करो, वरना तो हाथ से निकल जाएगी। फिर मत बोलना कि बेटा देख लो मेरी बहू मेरी सेवा नहीं कर रही है, फिर समझ में आ जाएगा आपको। मम्मी जी अभी मैं समझा रही हूँ कि इतना सिर पे मत बिठाया करो उसको। अरे बेटा ऐसी तो कोई बात नहीं है, तेरी भाभी ऐसा तो कुछ नहीं करती, हमारी सेवा वही तो करती है।
हाँ हाँ ठीक है मम्मी जी, आपको तो मैं ही गलत लगती हूँ। मैंने पहले भी चेतावनी दी है, अभी भी दे रही हूँ। चलो ठीक है मम्मी जी, मैं चलती हूँ घर पे। हाँ ठीक है बेटा। आप कब आई थी घर पे? तुम भैया के साथ घूमने गए थे ना भाभी, तब मैं पापा और मम्मी से मिलने के लिए आई थी। मम्मी जी मैंने आपके लिए और पापा के लिए शॉपिंग की थी। लो मम्मी जी, आपको पसंद आ रहे हैं क्या? पापा के लिए भी मैंने लिए थोड़े गर्म कपड़े, मेरे पास तो काफी पड़े थे इसलिए मैंने आप दोनों के लिए ले लिए थे। अरे बहू, तूने अपने लिए क्या शॉपिंग की बेटा? मम्मी जी मेरे पास तो बहुत सारे कपड़े हैं वैसे भी गर्म। मैं पिछली बार मायके गई तब कितने सारे लेके आई थी, उससे पिछली बार भी लेके आई थी, इसलिए मैंने सोचे आपके पास तो 2 ही शर्ट रहे थे, इसलिए मैंने आपकी ले ली और पापा जी की भी ले ली। इसलिए मैंने खुद की शॉपिंग नहीं की, आपके लिए की थी मम्मी जी मैंने। कुछ अपने लिए भी ले आती बेटा। नहीं मम्मी, मेरे पास बहुत सारे हैं। ठीक है बेटा, इसको मेरे कमरे में रख दे बैग को। ठीक है मम्मी जी। देख ले अपनी बहू कितनी समझदार है, और वो देखो सुलेखा क्या क्या बोल के गई है। अपने लिए तो कुछ भी शॉपिंग नहीं की, हम दोनों के लिए कितना सामान लेके आई है, देखा है तूने? हाँ जी मैं देखा है, मैं तो वैसे ही सुलेखा की बातों में आ गई। सही बात है, हमारी बहू हमारा बहुत करती है। अरे बेटा, इतनी रात को कैसे आना हुआ तुम्हारा? कोई काम था क्या? अरे मम्मी, मैं ऐसे नहीं आ सकती अपने भाई के घर पे, अपनी मम्मी पापा के घर पे नहीं आ सकती ऐसे बिना काम के। अरे नहीं नहीं सुलेखा, ऐसा मैंने नहीं बोला, मैंने तो पूछा है इतनी रात को तू कैसे आई है। मम्मी आपका पूछने का तरीका तो यही लग रहा है मुझे। मम्मी जी मैं घर में आई आवाज लगा रही थी, मेरे को कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। क्या बात, कहाँ चले गए सब लोग? अरे बेटा, तुम्हारे भाई और भाभी है ना, वो तो डिनर पे गए हैं और तुम्हारे पापा तो सामने ही बैठे थे, तुम्हें दिखाई नहीं दिए? देख लेना मम्मी जी, अपनी बहू को सिर पे बिठा रखा है। तुम लोग क्यों नहीं गए डिनर करने के लिए मम्मी जी? अरे बेटा, उन्होंने तो बोला था पर मैंने मना कर दिया था, क्योंकि वो हर बार मुझे बोलते रहते हैं चलो मम्मी जी चलो पापा जी, फिर हम मना कर देते हैं, तो इसलिए इस बार उन्होंने पूछा नहीं, वो चले गए। वैसे भी मैं खाना बना लेंगी बेटा। तू बता तू कैसे आना हुआ तेरा? अरे मम्मी जी मैं तो इसलिए आई थी क्योंकि वो ऑफिस से लेट आएंगे, इसलिए उन्होंने बोला तुम अपने मम्मी पापा के घर पे रुक जाना, मैं तब तक आता हूँ। तब तक मैंने खाना तो बना के रखे है, इसलिए मैंने सोचा चलो मम्मी पापा से मिल आती हूँ। यहाँ पे आके मैंने देखा यहाँ पे तो कुछ और ही हो रहा है। भाभी जी तुम लोगों को साथ नहीं ले जा सकती थी? चल तुम लोग साथ नहीं जाते तो कम से कम खाना पैक करवा के ला देती। आप लोग बना रहे हो खाना। वाह रे वाह मम्मी, तूने तो अपनी बहू को सच में सिर पे बिठा के रखा है। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी भाभी ऐसी नहीं है, वही तो करती है पूरा काम। मैंने बोला बेटा कोई बात नहीं, तुम लोग जाओ मैं खाना बना लूंगी। वैसे भी तेरे पापा और मेरी खाना तो मैं बना ही सकती हूँ, इतना तो कर ही सकती हूँ बेटा। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है मम्मी जी। लेना मम्मी जी, मैं लास्ट बार बोल रही हूँ, फिर ऐसे मत बोलना कि ये क्या हुआ मेरे साथ। मैं पहले से बोल रही हूँ आपको, भाभी को सिर पे मत बिठाओ मम्मी जी। आपको तो कितना भी बोल दें आपको समझ में तो आता नहीं है, फिर बाद में सब समझने में आ जाएगा धीरे धीरे मम्मी जी। आप सोच लेना आप क्या कर रहे हो अभी। अरे बेटा ऐसी कोई बात ही नहीं है, तुम्हारी भाभी हमारी बहुत ज़्यादा सेवा करती है, वो हमारे साथ काम भी करती है, फिर मैं ऐसा क्यों सोचूं? आप तू ही बता मुझे। देख लेना मम्मी जी, भाई और भाभी को तुम तो ज़्यादा ही सिर पे बिठा रखा है, कल को यही तुम्हें लात मारेंगे, कुछ नहीं समझेंगे। अभी देख लेना, मैंने बोला है ना आपको, समझ में नहीं आ रहा अभी, बाद में सब समझ में आ जाएगा मम्मी जी। देखो बेटा, एक ही बेटा है, एक ही बहू है, इन्हीं को ही करना है मेरे बुढ़ापे में सेवा, यही करेंगे और कौन करेगा। वैसे भी तेरी भाभी सब काम खुद ही संभालती है, घर का सब काम। तब से आई है तब से मैंने पूरा काम छोड़ रखा है, और हर बार भी तो रोटियां बना के ही जाती है। इस बार पता नहीं अचानक से जाना पड़ा, इसीलिए उसने नहीं सेकी मेरे लिए। ऐसी कोई बात नहीं है सुलेखा, तुम ऐसे गर्म मत हुआ करो इधर आके, तुम्हारी भाभी क्या सोचेगी। हाँ हाँ मम्मी जी, आप तो डरते हो। देखो बेटा, मुझे लग रहा है तेरे भाई और भाभी आ गए। देख सुलेखा, अब जो मेरे सामने किया वो तो किया सो, और अपनी भाभी के सामने मत करना, मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, क्योंकि वो क्या सोचेगी, उसने तो मुझे पहले ही बताया था। अब रहने देना बेटा, आप उसके सामने कुछ मत बोलना। हाँ मम्मी जी, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, ठीक है। ठीक है भाभी, आपकी डिनर पार्टी। हाँ दीदी, आपके भाई ने अचानक से बोल दिया था, इसलिए हमें जल्दी रेडी होके जाना पड़ा मुझे। वैसे जीजा जी गेट पे ही खड़े आपका वेट कर रहे हैं, उन्होंने हमें बोला था हम आते वक्त कि तुम्हारी दीदी को बोल देना कि मैं घर पे पहुंच गया हूँ। हाँ हाँ मैं जा रही हूँ। वैसे भी बात दीदी इतने गुस्से में क्यों हो? देखो एक बात है, आप भाभी जी आपको जाना ही था डिनर पे, तो इस उम्र में मम्मी जी को रोटियाँ सेकनी पड़ रही है, आप नहीं सेक सकते। अरे मुझसे गलती हो गई थी, तुम्हारे भैया ने मुझे अचानक से बोल दिया था, इसीलिए हर बार मैं सेकती ही जाती हूँ रोटियाँ। इस बार ही मुझे गलती हो गई क्योंकि तुम्हारे भैया ने अचानक बोला। कोई बात नहीं मम्मी जी, अभी मैं सेकती हूँ, चलो आप। देख बेटा, उसकी बात का बुरा मत मानना, वो तो ऐसे ही है, गुस्सा करके चली गई फालतू में। ठीक है मम्मी जी, मैं किस लिए गुस्सा मानना दीदी का। चलो आप चलिए, मैं रोटी लेके आती हूँ सेक के।
देखो बहू, आज तुम्हारे भतीजे का बर्थडे है, तुम क्यों नहीं गई? तुम्हें बुला तो रही थी तुम्हारी भाभी और तुम्हारी मम्मी। देखो मम्मी जी, इतने छोटे छोटे फंक्शनों पे किस लिए जाना मम्मी जी? वैसे भी घर का कौन काम करेगा, आपकी सेवा कौन करेगा मम्मी जी, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। मैंने तो मम्मी को कल ही बोल दिया, मुझसे नहीं आया जाएगा मम्मी जी। है भाभी जी, आप क्यों नहीं जा रहे? मैंने तो सोचा आप चले गई। नहीं जाऊंगी दीदी, क्या करूंगी, इतना घर का काम है, फिर मम्मी की तबीयत भी खराब हो जाती है, इसलिए नहीं जाना मुझे। हाँ, वो तो मैं देख ही रही हूँ, आप कितनी सेवा करते हो मम्मी जी की। अरे सुजाता, तू ऐसे क्यों बोल रही है? तुम्हारी भाभी तो करती है सब काम, और तुम्हारी भाभी तो कहीं जाने के लिए भी मना कर देती है। मैं बहुत रिक्वेस्ट करके लेके जाता हूँ, और ये तुम मम्मी और पापा के लिए हर चीज, हर कहीं जाए तो मम्मी पापा के लिए सब कुछ लेती है, अपने लिए कुछ भी नहीं लेती। तू फिर भी ये बोल रही है? भैया, वो तो मुझे सब पता चल ही गया, मैं इधर आई हूँ तब से। आप कितनी सेवा मम्मी पापा की करते हो, कितना ख्याल रखते हो मम्मी पापा का। देख दीदी, तू कुछ ज्यादा ही इंटरफेयर कर रही है घर के मामलों में। अरे जाने दीजिए ना। चलो ठीक है मम्मी जी, मैं चलती हूँ। देखो, तुम्हारी तो एक इकलौती बहन है, उसका थोड़ा बहुत लाड प्यार तो करना बनता ही है ना। हाँ ठीक है मम्मी जी, चलता हूँ, ऑफिस में लेट हो रहा हूँ। अरे भाभी, क्या कर रहे हो? अरे दीदी, आप कैसे हैं? अचानक आना कैसे हुआ आपका? ओह वाह दीदी, आपके तो बहुत ड्राई फ्रूट के डब्बे, आपने तो बड़ी किचन सेट कर रखी है अच्छी से। हाँ, ये सब तुम्हारे भैया को ज्यादा पसंद है, किचन को सेट करने का और अच्छे से रखने का। और वही जो सबसे ज्यादा ड्राई फ्रूट वो लोग ही खाते हैं, मैं तो नहीं खाती, मुझे तो इतना अच्छा शौक भी नहीं है। वो तो है भाभी, बड़ा अच्छे से रखा है सामान, बड़े ड्राई फ्रूट ला के रखे हैं। पर मैं आपको एक खुशखबरी देने के लिए आई थी। हाँ बोलिए ना जी, क्या खुशखबरी है दीदी आपकी? जीजा जी का प्रमोशन तो नहीं हुआ? हाँ, उनका प्रमोशन भी हो गया और उनकी पोस्टिंग भी आ गई। पोस्टिंग भी इधर ही आई है, पास में ही आपके। मैं सोच रही हूँ भाभी जी कि मैं आपके फ्लैट के सामने ही फ्लैट ले लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं खाना वाना नहीं बना पाऊंगी तो आपके घर पे खा लूँगी, इधर भी आ जाऊंगी। और वैसे भी इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं इधर ही फ्लैट ले लेती हूँ आपके पास में। अरे दीदी, और क्या खुशखबरी है, और भी बताइए ना। खुशखबरी है भाभी जी, आपके पास में रहूंगी, कुछ काम भी नहीं करना पड़ेगा इतना ज्यादा मुझे। अच्छा। अरे मम्मी जी, मेरी ननंद है ना, मेरे घर पे रहने के लिए आ रही है, बोल रही है कि आपके सामने वाला ही फ्लैट मिला है उसको मुझे। अब वो मेरे घर पे ही रहेगी और हम दोनों का झगड़ा कराएगी। मम्मी जी, अब मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। वो मेरे घर में बहुत इंटरफेयर करेगी अब। देख, कोई बात नहीं बेटा, वैसे तू भी तो हमारे घर के पास में ही रहती है, तू भी तो करती है हमारे घर में इंटरफेयर, तो फिर क्या हो गया? तुझे तो खुश होना चाहिए था, तुम्हारी भाभी तो तुझे देख के खुश होती है। नहीं मम्मी जी, वो तो मुझे दुखी रखेगी मम्मी जी, पहले भी रखती थी, अब भी रखेगी। देखो, आप भी तो रहते हो ना, आप ऐसे क्यों सोचते हो? वो भी तो एक अपने भाई की इकलौती बहन है, आप भी इकलौते बहन हो, तो ऐसे क्यों सोचते हो? फिर क्या हो गया, आपके पास रहेगी तो। अरे भाभी, वो तो मेरे घर में इंटरफेयर भी करेगी। आप भी तो करते हो ना दीदी, तो फिर वो भी तो करेगी। हाँ, आप सही बोल रहे हो दीदी, मैंने भाभी आपके साथ बहुत गलत किया है, मुझे नहीं करना चाहिए था। बात नहीं, आप इतने उदास मत हो दीदी, मैं उनसे बात कर लूंगी। जी, मेरी गलती का एहसास है भाभी जी, मैंने बहुत गलत किया आपके घर पे आके। अरे मैंने ही तो ये किया था, आपकी ननद इधर रहने के लिए थोड़ी आ रही है। अच्छा, आपने किया? सही किया भाभी, मुझे समझ में आ गया, ऐसे नहीं करना चाहिए मुझे।